हेलो दोस्तों, जय माता की। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज का ब्लॉग कुछ ऐसा बनाना चाह रही हूँ कि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और इस अनुभव को मैं आपके सामने भी बोलना चाहती हूँ। जो मैंने अपने जीवन में मेरा अनुभव था भगवानों को देखे। दोस्तों, जब मैं बहुत छोटी थी तो उस टाइम तो मेरे को कोई अकल भी नहीं है। तो मेरी माँ बोलती है कि जब तू 9-10 साल की थी तब से भगवान की पूजा पाठ, कभी पत्थर रखना, कभी फोटो लगाना, कभी फूल चढ़ाना, पूजा पाठ पे आपका बहुत ध्यान था बचपन से। जब उस टाइम मेरे को कोई पता ही नहीं था भगवान क्या चीज़ होते हैं और क्या होता है, मतलब कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं था मेरे को उस टाइम। और ना उस टाइम टीवी थी, ना मोबाइल थे, कुछ भी नहीं थे। आज मैं 50 साल पर पहुंच गई हूँ। तो अभी भी मेरी माँ जिंदा है, तो मेरी माँ अभी भी वो बातें बताती है मेरे को कि पत्थरों को खड़ा करना, 2-3 पत्थरों को, और फिर उसमें फूल चढ़ाना, पूजा पाठ करना, अपना मतलब भोग लगाना। ऐसा काम बचपन से करती थी। लेकिन मेरे जीवन में बहुत अनुभव मैंने उसका किया है कि भगवान सचमुख है। कितने लोग मैंने ये सुना है, जब कहीं पे हम काफ़ी लोग इकट्ठे होते तो कोई कहता है भगवान है ही नहीं। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है वहाँ पे, इतना बुरा लगता है। मैं कहती क्यों लोग ऐसा कहते हैं भगवान होता ही नहीं है, क्यों नहीं होते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा करो तो तुरंत भगवान आ जाते हैं। सुख और दुख तो हम इंसानों के बीच आता ही है। कभी सुख भी आएगा तो फिर जब सुख हम लोग भोगेंगे तो दुख कौन भोगेगा। दुख भी आएगा ही। और कभी दुख आएगा तो सुख भी आएगा। वो तो दो भाई हैं, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, और वो हमारा हम इंसानों ने ही भोगना है। तो दोस्तों, सुख दुख लगा धंधा है। और इस चीज़ का कभी वो मत करो कि हमको भगवान ने दुख दे दिया हम क्यों पूजा करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमारा, वो तो हम पे वो होता है कि चलो, हमने जब सुख हमने झेला तो दुख भी झेलना पड़ता है। और जो है बात जन्म और मृत्यु की, वो तो इंसान जन्म और मृत्यु वहीं से लिख के आ जाता है। जहाँ पे जन्म होगा जिस इंसान का, तो जन्म होगा। और जब मृत्यु आती है तो मृत्यु फिर वो तो वहीं तक उस इंसान का लिखा हुआ होता है। तो उस दिन मृत्यु भी आ ही जाती है। वो भी कुछ नहीं है। कितने लोग कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। अरे जब वहीं तक का साथ है, वो हमारी मोह माया है, हमारे अति मोह माया हो जाती है हमको, तो थोड़ा दिल को दुख हो जाता है। तो इसलिए हम भगवान से, क्योंकि भगवान से हमको फिर वो भी हो ही जाता है रूठना कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की पूजा पाठ करते रहो। जिन लोगों के जीवन में दुख है आती, तो वो तो लाइन लगी हुई है। जैसे हम एटीएम में भी जाते हैं, छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, एटीएम में भी जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा हमको इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ भी लाइन लगी होती है। जब हमारा नंबर आता है तो पैसे निकल ही जाते हैं। तो वही भगवान के चरणों में भी है, थोड़ा देर लगेगी लेकिन नंबर आ जाएगा एक दिन। जो तुम मांग रहे हैं, जो भगवान के चरणों में तुम बार बार बोल रहे हैं, तो भगवान उसको पूरा कर ही देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अनुभव किया है इस चीज़ का। तो दोस्तों, अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अब सावन का महीना आ रहा है, और सावन के महीने में ये भगवान भोलेनाथ का महीना है। भोलेनाथ इस महीने पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं, क्योंकि जो हमारी माता है, माता ने बहुत सारे रूप लिए, और एक रूप ऐसा है माता का कि जो पृथ्वी लोक में माता ने रूप लिया। तो उस टाइम भगवान क्या करते हैं, भोलेनाथ अपने ससुराल आते हैं। तो पृथ्वी लोक में भ्रमण होता है भोलेनाथ का। तो हो सकता है जब लोग सावन में व्रत पूजा पाठ, जो लोग व्रत नहीं ले सकते कोई बात नहीं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोग होते हैं, कोई बीमार होता है, कोई शुगर का पेशेंट होता है, तो व्रत नहीं ले पाते हैं। अपना पूजा पाठ करो और अपना भोलेनाथ को जल हल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ। भगवान ये नहीं बोलते हैं भूखा रहो, जिससे जितना भाव हो सकता है उतना करो। तो इसलिए दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि खूब पूजा पाठ करो, भगवान के चरणों में हमेशा रहो, और एक विश्वास बनाओ कि भगवान है संसार में। क्योंकि दिखते तो है नहीं है, दिखते तो नहीं है वो, लेकिन है, उनका अनुभव किया है मैंने।
दूसरी बात में भूल, जैसे हवा है तो किसी को हवा दिखती थोड़ी है, जब पेड़ हिलेंगे तभी हवा का पता चलता है कि हवा हो रही है। वही चीज़ भगवान का भी है। तो सावन के महीने में खूब व्रत लो और पूजा पाठ करो। भगवान का महीना आ रहा है और इस महीने क्यों लिया जाता है सावन में व्रत? इस महीने हमारे जो समुद्र मंथन हुआ इसी महीना हुआ, सावन के महीने में। तो यहाँ पर समुद्र मंथन में भी कितनी चीज़ें, 14 रत्न निकले, 14 प्रकार की चीज़ें निकली वहाँ पे। तो उसमें से एक चीज़ ऐसी निकली, जहर निकला उसमें। तो सभी ने बोला अगर ये जहर संसार में छूटेगा तो सभी पेड़ पौधे, सब जीव जंतु इस जहर से ख़त्म हो जाएंगे और पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। तो भोलेनाथ ने उसको ग्रहण कर लिया। तो जब भोलेनाथ ने उसको ग्रहण करा तो भोलेनाथ को बहुत ऐसा हो गया, शरीर बहुत तापमान उठ गया। तो सभी लोगों ने उस टाइम भोलेनाथ को जल चढ़ाया और अभिषेक तेरा, बहुत ही देवी देवता मनुष्य सभी ने, तो जो शांति मिल जाए भोलेनाथ को। तो इसलिए जो इस महीना भगवान को अभिषेक करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों ये व्रत पक्का लें, और अगर व्रत नहीं ले सकते हैं तो भोलेनाथ को जल खूब चढ़ाएं। और जहाँ भोलेनाथ की पूजा होती है वहाँ माँ का प्रवेश पक्का होता है। वो तो हर जगह है। एक छोटे हम मनुष्य में भी देखो, कोई हमारी पति की इज्जत करेगा तो हम वहाँ ऑलरेडी पिघल जाते हैं कि यार ये हमारे पति की बहुत इज्जत कर रहे हैं। तो वही माता का भी है, जहाँ भोलेनाथ की पूजा होती है वहाँ माँ आती है। माँ को पता है कि मेरे जहाँ एक स्त्री के पति का सम्मान होता है वहीं स्त्री झुकती है, ये चीज़ है। तो इसलिए भोलेनाथ की खूब पूजा पाठ करो, सभी भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। और भोलेनाथ में ही सारे रूप हैं, विष्णु जी भी भोलेनाथ में हैं और ब्रह्मा जी भी भोले, ये तीनों हैं, नाम अलग हैं लेकिन ये हैं तीनों एक ही। तुम किसी रूप में भी पूजो लेकिन पूजा होती है भोलेनाथ की ही, क्योंकि वो देवों के देव हैं और वो आदि देव हैं। और तुम किसी माता को पूछो, रूप नो हैं लेकिन जो माँ है वो एक ही है। वो अलग अलग रूपों में अपना रूप दिखाएगी लेकिन है वो जगत जननी शेरा वाली माता, वो है एक ही। तो इसलिए दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि खूब पूजा पाठ करो। सावन का महीना आ रहा है, मंदिर जाओ और जल हल खूब चढ़ाना, हर दुख दलीदर दूर हो जाता है इस महीने और सभी सुख और शांति से रहते हैं। तो ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि हाथ जोड़ के भगवान पे एक विश्वास बनाए रखो। और दूसरी बात में दोस्तों कि इसलिए भगवान की पूजा पाठ करते रहो और अपना एक विश्वास बनाए रखो। और एक दिन सब कुछ, बुरा वक्त चले जाएगा, जिन लोगों पे अगर बुरा वक्त है सब निपट जाएगा। ऐसे मत भटको इधर उधर, कभी पूछो किसी के चरणों में, कभी कहाँ लोग ऐसे भटक जाते हैं। जब थोड़ा दुख बीमारी आती है तो जगह जगह जाते हैं और कभी कभी ऐसी जगह फंस जाते हैं कि जहाँ लोग उनसे पैसे लूटने लग जाते हैं कि इतना पैसा दो तो हम तुम्हारा भला कर देंगे, उतना पैसा दो हम तुम्हारा ये भला करेंगे। और पैसे देने के बाद आदमी गलत कदम उठा देता है, उल्टा पुल्टी जगह चली जाता है। तो मैं इसलिए मेरा सभी दोस्तों से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा परम भगवान के चरणों में रहो, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। अपना पूजा पाठ करो, सारी विपदा दूर हो जाएगी, लेकिन गलत जगह कभी ना फंसे, क्योंकि इस देश में ऐसी ऐसी जगह है कि जहाँ लोग ऐसे साधु संत, कोई ऐसी चीज़ें होती है कि वो पैसे भी लेते हैं और उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो इसलिए अगर कोई तुमको ये कहे कि हालांकि किसी ने ऐसा कर दिया वो ऐसा कर दो, कुछ मत करो, केवल भगवान के चरण देखो और भगवान की बात पूजा पाठ करो। जो करा धरा सब है वो सब खत्म हो जाएगा एक दिन। भाई ऐसे भगवान की पूजा करते रहो। कुछ दिन बुरा वक्त आएगा, जो उल्टा पुल्टा करेंगे वो वक्त आएगा, लेकिन भगवान सब अपने में ले लेते हैं। जहाँ भगवान ने इतना बड़ा जहर ले लिया अपने अंदर, तो वो चीज़ क्या है भगवान के लिए? वो चीज़ तो कुछ भी नहीं है। भगवान सब अपने अंदर ले लेंगे, तुम्हारे दुख दलीदर जो भी है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो दोस्तों भगवान की पूजा पाठ करती हूँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका विश्वास भगवान पर बना हुआ है। और जो नहीं करते हैं तो उनसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि भगवान से जुड़े रहे। इस पृथ्वी में एक वो ही हैं जो इस पृथ्वी को चला रहे हैं और अपनी पूजा पाठ करते रहे। हाँ, और दोस्तों एक ये मत सोचना कभी कि ये चैनल चलाने के लिए ये चीज़ें बोली है। मेरे को ये चैनल चल भी जाए तो अच्छी बात है, अगर चलेगा तो मैंने कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि अगर कभी जब चल जाए
और पैसे आ जाए तो मैं कुछ ऐसे लोगों की मदद कर सकूं कि जो मेरे नज़रों में है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं उन लोगों की मदद करूं अगर चैनल चल गया तो, और ना चले तो भगवान का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। सब कुछ मतलब अच्छा है, मायके से लेकर ससुराल से लेकर बहुत कुछ अच्छा ही है। और वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान का ही है। मैं उसको ये नहीं बोलती मेरा है, सब उसी का है। लेकिन ये है मेरा एक कर्तव्य है और कर्म है। मतलब 2 वक्त की अच्छी रोटी मिली है, सब कुछ खुशी, इस दिल को खुशी मिली है तो सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए दोस्तों मैं यही आपसे बोलना चाहती हूँ, और अपने माता पिता की सेवा करो, वही हमारे भगवान हैं। उनको कभी उनका दिल मत उठाओ, उनको टाइम पे खाना दे दो जो बुज़ुर्ग हैं। और खैर जिनके माँ बाप चल रहे हैं अभी तो खैर वो तो अभी सब कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं बिस्तर पड़े हैं तो उनकी पूजा ऐसा करो कि तुम एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा करो। सभी लोग अपने माँ बापों के साथ ढंग से रहो, उन्होंने तुमको जन्म दे रखा है। कितने मैंने देखा नई बहुएँ और बेटे आजकल माँ बापों को पूछते नहीं हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहती हूँ, माँ बाप ही भगवान होते हैं। और क्या कहते हैं, जहाँ तुम इनकी पूजा करेंगे, माँ बापों की सेवा करेंगे तो वहाँ तो भगवान और भी खुश हो जाते। तुम्हारी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा। दिन रात आप ऐसी उन्नति करोगे, जहाँ माँ बापों का आशीर्वाद होता है वहाँ के बच्चे बहुत उन्नति करते हैं। इसलिए दोस्तों सभी से मेरा यही प्रार्थना है, सुख और शांति से रहो और अपना माँ बापों की सेवा भी करते रहो और भगवान पे हमेशा विश्वास बनाए रखो। हुए हैं जो बेटे हैं, सास ससुर भी उन बहुओं को अपनी बेटी जैसा मानो। वो पराए घर का फूल है, पराए घर का फूल तोड़ के लाए हैं तो उसको अपनी बेटी के बराबर सम्मान दो। उसी ने सब कुछ करना है। बेटी तो पराए घर का धन है, वो तो कब का चले जाएगी, वो चले जाती है। फिर वही बहू होती है जो हमको सुख और दुख में पूछती है, चाय पानी देती है, 2 वक्त का खाना खिलाती है, और बुढ़ापा में वो जैसे भी खिलाई वही काम आएगी वो बहू। तो इसलिए दोस्तों बहू को अपनी बेटी के बराबर सम्मान दो, उसको ऐसा समझो कि यही हमारी सब कुछ है। मतलब उस बहू को उतना प्यार दो कि वो तुमको कभी शिकायत ही ना दे कि इस प्रकार की बोल के ये मेरे सास ससुर हो। उसको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि यही मेरे असली माँ बाप हैं। तो इस प्रकार अपनी बहू को प्यार दो। और जब अति दुख बीमार, डॉक्टर की रिहाई पक्का लेना है। जब किसी को दुख बीमारी लग जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर की रिहाई लो। और यही है दोस्तों, और क्या बोलना चाहती हूँ। और तो सभी लोग समझदार हैं। थोड़ा मैं अपना जो मेरा विचार है, जो मैंने अनुभव किया है, इसको मैं बताना चाहती थी। और तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों जय भोलेनाथ की जय हो। हे भोलेनाथ सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता रानी की जय हो।